friends, welcome to our YouTube channel Ishki Nazariya. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इश्क के नजरिया चैनल। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज एडविन की वॉइस कैसे बदल गई। वेल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर ऑडियंस, मैं एडविन नहीं हूँ। अरे मतलब कि एडविन की मैं गर्लफ्रेंड हूँ। एंड जो आज हम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये मेरी और आप लोगों की एडमिन की लव स्टोरी है। हाँ, वैसे जब सिया और आर्या की लव स्टोरी हो सकती है, जब नंदिनी और पिया की लव स्टोरी हो सकती है, तो एडमिन की मेरी लव स्टोरी क्यों नहीं हो सकती, है ना? और ये कोई मतलब कि फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिलेशनशिप की कहानी। सॉरी आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की कहानी। हाँ, हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। आई नो हर्ट होता है, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते। सो आई होप आप हमारी स्टोरी एंजॉय करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है अप्रैल मंथ की, लास्ट ईयर अप्रैल 2024। तब ना मतलब कि मेरी लाइफ ना कुछ ठीक नहीं चल रही थी। लाइक ठीक इन द सेंस कि मेरा तभी एक टॉक्सिक रिलेशन से ब्रेकअप हुआ था। एंड जब ऐसे होता है, मैं मतलब कि उदास नहीं थी, मैं बहुत खुश थी। क्योंकि यार ऑब्वियसली टॉक्सिक रिलेशन था और उसके ब्रेकअप से कौन नहीं खुश होगा, है ना? तो हाँ, मैं बहुत खुश थी। देन वन डे मैंने नोटिस करा कि मेरी जो प्रोफाइल है, उसमें मैं जो भी स्टोरीज लगाती हूँ, वो एक कोई तो यार इंसान देखता है, मतलब कि अलग ही किसी अजीब सी प्रोफाइल से। हाँ, मेरी प्रोफाइल उस वक्त पब्लिक थी एंड मैं शायरी वगैरह कुछ पोस्ट करती रहती थी। एंड आपको पता है मेरी स्टोरीज कौन देखता था? यस, यू आर राइट, योर एडमिन। मतलब कि मुझे पता नहीं था तब कि ये अकाउंट किसका है। एंड मैंने बस देखा कि मैं नोट करती रही कि ये अकाउंट रोज मेरी स्टोरीज देखता है, ये है कौन? तो एक दिन मतलब कि मुझे भी जानने की उत्सुकता हुई और मैं उस अकाउंट पे चली गई। मैंने यार उस अकाउंट को मतलब कि ओपन करके देखा, तो उसमें ना एपिसोड स्टोरीज थी। अब देखो मतलब कि जिन लोगों को नहीं पता कि एपिसोड स्टोरीज क्या होती है, उनको मैं बता दूं। एपिसोड ना एक ऐप है, तो उसमें ना जैसे कि हम कोई भी स्टोरीज पढ़ते हैं, तो ऐसे मतलब कि कार्टून सी फॉर्म में आ जाती है। मतलब कि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, हम अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस बना सकते हैं, फिर वो चॉइसेस स्टोरी को अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसा उसमें होता है। उस मतलब कि एक तरह से वो एक गेम ही है। एंड मेरी फेवरेट है वो। एंड मुझे ना राइटिंग से मतलब कि बहुत प्यार रहा है शुरू से ही। तो मैं ना एपिसोड पे लिखना चाहती थी, बट यूट्यूब से वीडियो देखती थी तो कुछ खास समझ आते नहीं थे। वैसे भी कोई था ही नहीं, तो मुझे लगा उसका अकाउंट ना था, जो आपके एडमिन का अकाउंट था, वो तो यार पूरा स्टोरीज से भरा हुआ था, एपिसोड स्टोरीज से। एंड मुझे पता है देख के क्या लगा कि यार ये मतलब कि अब देखो जो लड़के होते हैं, मतलब कि ये फैक्ट है कि एपिसोड लड़कियां ही ज्यादा यूज करती हैं। क्योंकि मैंने आज तक लाइक रियली किसी लड़के को देखा ही नहीं एपिसोड खेलते हुए। तो मैंने देखा, मैंने लगा कि हाँ ये किसी लड़की का अकाउंट ही है। बट मुझे लगा कि ये राइटर होंगे एपिसोड पे। तो मैंने मैसेज करा उन्हें हाय का। हाँ, फर्स्ट मैसेज मेरी तरफ से ही था, 12 अप्रैल 2024। एंड तभी उनका रिप्लाई आया बहुत जल्दी, हेलो। तो मैंने पूछा कि क्या आप एपिसोड पे राइटर हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा लेकिन आप ये पोस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस उनको ये स्टोरीज अच्छी लगती है, तो उन्होंने उस स्टोरीज के कुछ स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दिए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक ही कह रहे होंगे। फिर फिर वो कहते कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है लिखने का, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे लिख सकती हो तुम। एंड शी टेल मी एवरीथिंग कि कैसे लिखते हैं एपिसोड पे, कि किस किस चीजों की जरूरत होगी। फिर उसने लास्ट में बोला कि अगर पीसी है तो ही लिख सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, पीसी नहीं है। तो शी सेड ओ सॉरी। देन हमने वो भी बात करी थोड़ी बहुत, मुझे वो हेल्पफुल लगी बहुत। एंड हाँ, एक और बात, इस स्टोरी के लिए हम लोग आपको अपना रियल नाम तो नहीं बता सकते, बट मेरा नाम डोल है। हाँ, मेरा निकनेम है। और आपके एडमिन का नाम ड्रैगो है, या उसका भी निकनेम है ये। तो मैंने जब उससे ना मतलब कि मेरे को लगा कि हेल्पफुल है ये, मैंने उससे ना
पूछा कि क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकती हो? एंड पता है उसका रिप्लाई क्या आया? उसने कहा कि सॉरी मैं नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड आई वाज़ लाइक कि ये कैसी लड़की है? इसने मेरी मदद भी करी एंड अब ये रूड भी हो रही है। हाँ, ये मददगार है लेकिन ये रूड है। ये तो हेल्पफुल रूड है फिर। और मैं हँसने लगी। फिर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। लाइक 1 वीक तक हमारी कोई बात नहीं हुई। ना उन्होंने मैसेज करा ना मैंने मैसेज करा। एंड एक दिन ना मतलब कि 20 अप्रैल को मैंने स्टोरी लगाई एनजीएल की। अब एनजीएल सभी को पता होगा कि उसमें एनोनिमस मतलब कि हम एक स्टोरी का पे एक लिंक डालते हैं और लोग उसपे रिप्लाई करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो मतलब कि रिप्लाई किसने करा है। वो एकदम से एनोनिमस होता है। तो मैंने वो एनजीएल की एक स्टोरी लगाई। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जब तुम सैड होती हो तो अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करती हो? तो मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन किसने पूछा है, तो मैंने बोल दिया कि जब मैं सैड होती हूँ ना, तो मैं अपनी फीलिंग्स अपनी डायरी से शेयर करती हूँ। देन गाइस मतलब कि एक और रिप्लाई आया एनजीएल पे और वो था कि तो क्या मैं तुम्हारी डायरी बन सकती हूँ? हाँ, मुझे पता है कि चीज़ें हर्ट करती हैं बहुत बार, लेकिन कई बार हम चीज़ें स्ट्रेंजर से शेयर कर सकते हैं बिकॉज़ हमें कोई डर नहीं होगा कि वो हमें जज करेंगे, राइट? तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना हो तो मुझे मैसेज कर सकती हो। एंड गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही। इतनी ये बात ना मेरे दिल को इतना मतलब कि टच कर गई। लाइक कि आज के ज़माने में कोई इतना मतलब कि केयर कैसे कर सकता है? कि कोई कैसे इतना सोच सकता है? एंड देन मैंने उसकी स्टोरी लगाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किसने उसका आंसर लिखा है। एंड मैंने पूछा अपनी स्टोरी पे कि तुम कौन हो? तुम मुझे डीएम करो, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड देन आपकी एडमिन का रिप्लाई, वो बोली कि इट्स मी एंड मी शॉक्ड कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये वो होगी बिकॉज़ मुझे तो लगा कि वो रूड है, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी स्वीट है। मैंने क्या बोला कि तो फिर क्या मैं अब तुम्हें डायरी बोल सकती हूँ? एंड शी सेड येस। एंड मैं ना फिर उसको डायरी बोलने लगी। एंड मैंने उससे मतलब कि हर छोटी से छोटी बात अपनी शेयर करती थी। लाइक मैंने उससे ये भी शेयर करती थी कि पता है तुम्हें मेरा ना एग्ज़ाम था और मुझे सारी रात पढ़ाई करनी लेकिन मुझे बीच में नींद आ रही थी, तो मैंने स्टिंग के साथ ना ड्राई कॉफ़ी पाउडर पी लिया। अरे हाँ, बस हाँ, फ्रेंड्स पे सब जज मत करना। मतलब कि हाँ, एंड मतलब वो सुनती थी मुझे बिना जज करे। देन मैंने उसे सब बताया अपनी टॉक्सिक एक्स के बारे में, मेरी क्रश के बारे में जो जिसने मुझे सिर्फ करा एंड ऑल द थिंग्स। एंड सच्ची कहूँ तो मुझे ना एक ऐसे दोस्त मिल गई थी जिसकी शायद मुझे बहुत टाइम से ही तलाश थी। और एक दिन पता है क्या हुआ? हम ना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। हाँ, ये मेरा फेवरेट गेम है। एंड पहले ना आपके मतलब कि एडमिन ड्रैगो की टर्न थी एंड उन्होंने चूज़ करा ट्रूथ। गाइस आप गेस कर सकते हो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे अपना नाम बताओ एंड शी टेल हर रियल नेम एंड बहुत ही स्वीट नाम था उनका, मतलब है अभी भी। एंड देन मतलब कि हम ट्रूथ एंड डेयर में मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता चली। मुझे ये भी पता चला कि वो मेरे होम टाउन से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे रहती हैं। लाइक सीरियसली कितना क्यूट है ना ये, है ना? एंड मैं ना मतलब कि गाइस मैं सच्ची में मैं एक बहुत ही ज़्यादा नाइव लड़की हूँ। फिर मैंने पता है मतलब कि उस दिन हम ट्रूथ एंड डेयर खेले तो मैंने ना शाम को इनको बता दिया हम सुबह ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। मैंने शाम को ही बोल दिया कि यार आई लाइक यू। मैंने पोएम लिख के भेज दी कि आई लाइक यू। तो मैं सोच रही बात तो हँसी आती है। आपकी एडमिन ने कहा कि ठीक है, उन्हें बस टाइम चाहिए थोड़ा एंड आई वाज़ लाइक कि ओके, ठीक है। एंड मैंने ना जब मतलब कि उनको जब बाय बोला मैंने उनको बोला मैंने बाय, लव यू। उन्होंने सिर्फ बाय का रिप्लाई किया, उन्होंने लव यू का लव यू टू रिप्लाई नहीं किया। एंड आई वाज़ लाइक कि ये मैं क्या यार ये मुझसे कभी प्यार करेगी भी या नहीं? देन मतलब कि मुझे यही था कि ये भी बाकियों की तरह ही होगी। ये मतलब यूज़ करेगी और धोखा देगी। बट डू यू नो व्हाट? वो बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है। शी चोज़ मी। तो मैं कॉलेज में थी एक, तो फिर उसके ही मतलब कि 4-5 दिन बाद
उस इंसिडेंट की। मैं कॉलेज में थी एंड मैं अपनी क्लास में जा रही थी और आपके एडमिन से बातें कर रही थी एंड तभी आपकी एडमिन का मैसेज आया, लव यू। आई वाज़ शॉक्ड। लाइक उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे लव यू लिखा एंड तब उन्होंने कहा था कि हम मैं सोच के बताऊँगी। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब ये है क्या कि हम रिलेशन में हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी मतलब कि ऑफ़िशियल नहीं है कुछ। तो मैंने कहा फाइन ठीक है। एंड मैं बस वेट कर रही थी कि कब वो मतलब कि इस रिलेशन को ऑफ़िशियल करें। देन मतलब कि मैं उनसे रोज़ ही पूछती थी कि यार कब करोगे? अब तो बता दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो। ऐसे मतलब कि मुझे स्टोरी भी लगानी है। देन शी सेड कि देखो मेरा अभी एग्ज़ाम है 18 मई को। मैं फिर उस एग्ज़ाम मैं जब देकर आऊँगी ना मैं तभी तुम्हें प्रपोज़ कर दूँगी। एंड आई वाज़ ओके बिकॉज़ मतलब कि ठीक है मुझे लगा कि हाँ 18 मई को मुझे प्रपोज़ कर देंगी। देन धीरे-धीरे 18 मई भी आ गई एंड मैं पूरी एक्साइटेड उस दिन और मुझे तो यही था कि आज मुझे जगह प्रपोज़ करने वाली है। देन पर हुआ नहीं। उन्होंने मतलब कि प्रपोज़ नहीं करा एंड मैंने पूछा कि प्रपोज़ उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा हाँ, कर देंगे कोई बात नहीं। एंड मुझे लगा कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही या फिर बाद में ये बोलेंगी कि कैसा ये तो सिर्फ़ टाइम पास था। मुझे मतलब डर भी लगने लगा, इनसिक्योरिटीज़ भी हुई। देन 19 मई को मैं रात को ना उनसे बात कर रही थी एंड फिर उन्होंने कहा एकदम से ही कि यार अच्छा मुझे सोना है एंड पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सो जाओ। एंड हर्ट लाइक मुझे फर्स्ट टाइम हर्ट हुआ यार उनकी ऐसे बात कि अभी वो सोने जा रहे हो हम बातें कर रहे थे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप कमेंट्स में बताओ, अच्छी बात हुई उनकी। फिर मैं थोड़ी बहुत गुस्सा थी उनसे, पर हाँ, मैं जल्दी मान भी जाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे उनसे मान भी गई थी। देन मैंने ना उनको फिर मतलब कि नेक्स्ट डे बोला कि ठीक है, अभी आप मुझे प्रपोज़ कब करोगे? सुबह-सुबह ही। उन्होंने कहा कि कर देंगे कोई बात नहीं। देन उसी दिन शाम को ना उन्होंने मुझे पैराग्राफ लिख के भेजा। उन्होंने लिख के भेजा कि डोल हमें बात करते हुए 1 मंथ कब हो गया पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि हम प्लान बनाते रह जाते हैं और कुछ और ही हो जाता है। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे कभी नहीं सोचा था कि हम इतने क्लोज़ हो जाएँगे। बट देखो अभी हम इत ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को ऑफ़िशियल करना चाहती हूँ। डोल तुम्हारी आँखों में मैं आँसू नहीं दे सकती। तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत ही क्यूट लगती है और तुम्हारा जो बचपना है ये भी बहुत प्यारा है। और जब तुम ये बचपने वाली हरकतें करती हो, तुम सच्ची में बहुत क्यूट लगती हो। डोल मैं तुम्हारी आँखों में कभी आँसू नहीं आने दूँगी। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड डोल? यार इतना हार्ट टचिंग कोई कैसे लिख सकता है? ऑब्वियसली आई सेड येस। हाँ, मैंने हाँ बोल दिया फिर। देन हम बात करते थे, सिंपल नॉर्मल बात ही, हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? एंड मतलब कि मैं गुस्सा होती थी, वो मुझे मनाते थे, अभी भी मनाते हैं। देन बात करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो कॉल की। तो ना मैं जून में अपने घर थी, हॉलिडेज़ थी एंड मैंने एडमिन को बोला कि जब मैं वापस जाऊँगी अपने हॉस्टल में, तो हम वो करेंगे जो कपल्स करते हैं। योर एडमिन इन शॉक। शी आस्क्ड कि क्या करते हैं कपल्स? मैंने कहा वही जो कपल्स करते हैं। कहती कि हाँ, क्या तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कहा कि एंड शी सेड कि देखो अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रिलेशन में, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, हम वही करेंगे जो कपल्स करते हैं। कहती प करना ही कि क्या हो गया ऐसा तो मैंने कहा कि क्या हो गया कपल्स का वीडियो कॉल नहीं करते? एंड शी मतलब कि मुझे नहीं पता कि वो उस वक़्त कितनी हँसी होगी। है ना? एंड शी सेड कि हाँ, फाइन कर लेंगे। देन जून में हम बात करते थे। कम ही बात होती थी क्योंकि मैं अपने घर थी। देन जुलाई में लेकिन होती थी हमारी बात। जुलाई में जब वापस आई, तो मैं अपनी कॉलेज की कैंटीन में बैठ के लंच कर रही थी एंड तभी ना मतलब कि आपकी एडमिन का कॉल आता है। नहीं, नॉर्मल कॉल नहीं, वीडियो कॉल एंड आई वाज़ सो शाई लाइक क्या ही बताऊँ मैं। एंड मतलब कि जब उनका वीडियो कॉल आया ना, मैं तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाई, मुझे इतनी शर्म आ रही थी एंड शर्म उन्हें भी आ रही थी। बट फिर तो मतलब कि हम आदत हो गई हमें एक-दूसरे की एंड हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लगे
एंड प्लस जब तक मैं हॉस्टल में थी ना, हमारी रोज़ वीडियो कॉल होती थी, लाइक लिटरली एवरीडे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब हमारी वीडियो कॉल ना हुई हो। और कभी-कभी तो मैं वीडियो कॉल पे ही सो जाती थी। फिर फिर सितंबर में ना मैंने मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके एडमिन का बर्थडे था अगस्त में एंड मुझे ना मतलब कि उन्हें गिफ्ट देना था। एंड आपके एडमिन की जो फैमिली है उनको पता था मेरे बारे में। नहीं, उनको ये नहीं पता था कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ। उनको ये पता था कि जस्ट मैं एक फ्रेंड हूँ, जो कि उन्हें एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली है। तो दे वर लाइक कि ठीक है, बट अब मैं मतलब कि मैं रहती थी दूसरी सिटी में, आपकी एडमिन रहती दूसरी सिटी में। हम मतलब कि कभी मिले ही नहीं थे। तो आपकी जो एक एडमिन की फ्रेंड है वो मेरी सिटी में रहती है, तो मैंने उसे गिफ्ट दिया। मैंने बोला कि ये ड्रैगो को दे देना एंड उसने दिया भी। वो एक शर्ट और एक लॉकेट था गिफ्ट। देन सितंबर में मैं जब ऐसे फ्लैट में शिफ्ट हो गई फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे ना लोनली सा लगता था। यो माय ड्रैगो बिकेम माय सपोर्ट एंड मतलब कि उसने हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट करा था। एंड हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी एंड मैं जल्दी गुस्सा भी हो जाती थी, वो मनाते थे। गाइस हम ना फिर जीएल देखते थे हम रोज़। मतलब एक दिन भी ऐसा गए नहीं जब हम जीएल ना देखते हो साथ में। फिर हम मतलब कि थाई जीएल देखते थे क्योंकि वो मेरा फ़ेवरेट है और मेरा फ़ेवरेट है तो एडमिन भी वही देखते थे। सो इट वाज़ गुड। लाइक हाँ, हम रोज़ रात को मतलब कैसे थाई जीएल देखते थे एंड हम वीडियो कॉल भी करते थे। पर हम हमारा लेट नाइट वीडियो कॉल सेशन फिर से स्टार्ट हो गया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था अंटिल वन डे आपकी एडमिन की और मेरी हुई लड़ाई जनवरी मंथ में, जनवरी 2025 में। बहुत ही लाइक भयानक वाली लड़ाई। भयानक भी नहीं कह सकते कि बस हम इस उस पे आ गए थे कि हमारा ब्रेकअप मतलब कि हो जाता। ऐसी हमारी लड़ाई हुई थी। बट देन आई रियलाइज़ माय मिस्टेक एंड मेरी गलती थी क्योंकि वो एंड मैंने एडमिन को ड्रैगो को सॉरी बोला एंड मुझे पता था कि ये रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा अब, बट मैं ना इसे ठीक करना चाहती थी एंड मैंने कहा कि क्या हम मिल सकते हैं पहली बार कि हमारी फर्स्ट मीट होगी। एडमिन को लगा कि हाँ, मिल लेते हैं क्योंकि मुझे यही था कि हम अगर मिलेंगे तो हमारा रिलेशन ही खराब होना चाहिए बस। देन मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ ना, तो मैंने उन लोगों से पूछा, वो लोग कहते कि ठीक है मिल लेना। बट कहते हैं ना कि हम प्लान्स बनाते रह जाते हैं लेकिन भगवान को वो मंज़ूर नहीं होता। एंड ना शायद मतलब कि मुझे ना मतलब कि आप इससे भगवान का इशारा कहो या कुछ और, मुझे ना मतलब कि 1 फरवरी को जाना था ड्रैगो से मिलने एंड उस दिन ना 29 मार्च था एंड मतलब कि ऐसा होता है कि मैं जब भी कॉलेज से आती हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ अपने घर पे कि हाँ मम्मी मैं अब कॉलेज से आ गई हूँ। और फिर कभी-कभी मैं कॉल भी कर लेती हूँ। अगर वो कॉल नहीं उठाती तो मैं मैसेज कर देती हूँ। तो उस दिन ऐसा हुआ था 29 जनवरी को कि मैंने कॉल करा एंड मेरी दादी ने कॉल उठाया एंड दादी ने बोला कि मम्मा तो अभी मार्केट गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है और ठीक है दादी ने कॉल कट कर दिया। मम्मी क्या करते हैं बस मैसेज ही देखते हैं बट अपनी कॉल वो इतना चेक नहीं करते। तो मम्मी जब घर आए तो मम्मी ने देखा कि आज मेरा कोई मैसेज नहीं आया एंड मैं तो उन्होंने ना मतलब कि कॉल करा एंड मैं सो रही थी और मेरा फ़ोन था साइलेंट पे तो मुझे पता नहीं लगा कि उनका कॉल है। फिर उन्होंने करा श्रेया पे कॉल एंड श्रेया ने उठा के मुझे दे दिया कॉल। मैंने कहा कि मम्मी क्या हो गया? मैं कर तो लेती कॉल। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा मैसेज आया ना तो मुझे चिंता हो गई थी। मैंने कहा ठीक है एंड कैन यू बिलीव कि मेरी मम्मी का कॉल शाम के 5:30 बजे आया। एक वो इस टाइम पे ना कभी नहीं कॉल करती। उस दिन उन्होंने पहली बार कॉल करा था एंड मुझे ना इंट्यूशंस होने लगे। मैंने ना अपनी फ्रेंड्स को बताया कि यार मम्मी ने ना कभी नहीं आज तक ऐसे कॉल करा और मुझे तो मतलब कि जाना ठीक नहीं लग रहा। मैं ड्रैगो से मिलने जाऊँ या ना जाऊँ? फिर ड्रैगो से डिस्कस करा एंड शी सेड कि आ जाओ कुछ नहीं होता ये जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा। बट मुझे ना मतलब कि 35 को भी कुछ मुझे अजीब-सी ही इंट्यूशन सी लग रही थी। पर मैंने ना मतलब कि जैसे ड्रैगो को बोल दिया था कि मैं मिलने आ रही हूँ ना, तो मुझे एक लव लेटर भी देना क्योंकि फिर 14 फ़ेब को तो वैलेंटाइन डे ही है।
एंड शी सेड कि हाँ। एंड मतलब कि उसने अपने हाथ से ना मेरे लिए एक लव लेटर लिखा एंड सब कुछ ठीक ही था, मतलब ठीक नहीं था। क्योंकि ना 31 और एंड उस दिन ना मतलब कि 30 जनवरी को हमारी हमने व्हाट्सएप पे भी कुछ बातें की। ये 31 जनवरी को ना मतलब कि जो मतलब आपकी एडमिन है वो मुझे 10:30 बजे तक 11 बजे तक मैसेज कर देती है, क्योंकि उस टाइम उनका ऑफिस का टाइम होता है। तो उस दिन ना 31 जनवरी को दोपहर के 12:30-1 बज गए थे, लेकिन एडमिन का कोई मैसेज नहीं आया। मुझे उनकी चिंता होने लगी, तो मैंने कॉल करा उनको। मैंने सबसे पहले तो वो सारे मैसेज करे, कोई सीन नहीं। देन मैंने कॉल करा। कॉल पता है किसने उठाया? ड्रैगो की मम्मी ने। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? मतलब कि फैमिली में कौन-कौन है? फिर उन्होंने कहा कि बेट हमें सब पता लग गया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? एंड अपने पेरेंट्स का नंबर देना। गाइस ये जब उसकी मम्मी ने ये कहा मैं हिल गई थी, मैं टूट गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ड्रैगो की एक क्लोज़ फ्रेंड है, उसका नंबर था मेरे पास और वो जानती भी थी हमारे बारे में। मैंने उसको कॉल करा एंड मैंने उसको बताया सब। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कॉल करके पूछती हूँ। जब तक वो कॉल कर रही थी और मैं बस चिंता में थी, मैं बस इधर-उधर घूमे जा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का मेरे पास कॉल बैक आया। उसकी फ्रेंड ने कहा कि देख, ड्रैगो की फैमिली को पता लग गया है। अब वो कैसे पता लगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब बेहतर यही होगा कि तुम उससे कॉन्टैक्ट मत रखो और उसे भूल जाओ। क्योंकि अब अगर तुमने कॉन्टैक्ट करा तो शायद उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवा दें किसी और से। गाइस ये सुन के ना मैं बहुत ही ज़्यादा बिखर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल तो ये था कि हमारी फर्स्ट मीट होने वाली है और उसके पेरेंट्स को पता लग गया। गाइस मेरी हालत। ड्रैगो एक गेम खेलती है माफिया 42। तो उस गेम में ये होता है ना कि अलग-अलग चैट रूम्स होते हैं, वहाँ पे हम चैट कर सकते हैं। एंड ड्रैगो कुछ भी कर सकती है। लाइक वो लिटरली खाना भूल सकती है, खाना-पीना तक भूल सकती है। लेकिन वो ये गेम नहीं भूल सकती। चाहे कुछ भी हो वो मतलब कि ये गेम तो खेलती ही है। एंड मैं उस गेम में गई। मैं उस गेम के ना हर एक चैट रूम में मैसेज कर रही थी। ये सोच के कि ड्रैगो ये गेम खेल रही होगी और वो मुझे रिप्लाई करेगी। मेरी हालत गाइज़ नहीं थी ठीक। मैं बस उसका वेट करे जा रही थी, उसके मैसेजेस का। उसी शाम को मैंने अपनी एक फ्रेंड के कॉल से ड्रैगो को कॉल करा। ड्रैगो ने कॉल उठाया एंड मैंने उसको कहा कि तुम्हारे कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखो पेरेंट्स को पता लग गया, उन्होंने वो लेटर पढ़ लिया था और हमारी चैट्स भी पढ़ ली थी। मैं रोने लगी। ड्रैगो कहती कि अब उससे भी कोई बात नहीं करनी। मुझे नहीं आ रहा था कुछ समझ। ड्रैग मैं चिल्लाने लगी। मैं कहने लगी मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ड्रैगो भी रोने लगी। तभी ड्रैगो की मम्मी ने फ़ोन ले लिया उसके हाथ से और बोला, "अब अगर कॉल करो तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे।" उसका फ़ोन स्पीकर पे था, उसके पेरेंट्स भी हमारी बात सुन रहे थे। गाइस मैं उसी रात को पार्क में गई और पार्क में जाके भी रोने लगी। मेरी हालत ना इतनी खराब हो गई थी कि मैं पार्क का एग्ज़िट तक भूल गई। अगले दिन भी बस कुछ यही हालत थी। मैं कॉलेज तो चली गई थी जैसे-तैसे करके, पर मुझसे एक लेक्चर तक नहीं लग रहा था, एक भी। मैं बस जल्दी ही घर पे आ गई थी फिर। मैं नहीं रह सकती थी उसके बिना। मैं चलते-चलते गिर रही थी। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी। मुझे बस रेगू ही चाहिए थी। फिर दोपहर को रेगू का मैसेज आ गया था मेरे पास। उसने पता नहीं अपने लैपटॉप पे लॉगिन करके मैसेज किया था मुझे। उसने कहा कि देखो पेरेंट्स को पता लग गया है, बट तुम चिंता मत करो, मैं मंडे को ऑफिस जाऊँगी, फिर मैं तुम्हें वहाँ पे कॉन्टैक्ट करूँगी मैं, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है। एंड सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मतलब ठीक तो कुछ था ही नहीं। और फिर उसी दिन शाम को ड्रैगो के मेरे पास मैसेज आए। उसने कहा कि देखो अब तुम्हें मुझे भूलना होगा। शायद ये हमारी लास्ट बात हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता लग गया है। एंड अब मेरे पेरेंट्स देखो ना तो मेरी अब वो मेरी स्टडी नहीं छुड़वा सकते। वो क्यों ही छुड़वाएँगे? और ना ही वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएँगे। लेकिन बस उन्होंने ये कहा है कि हम कॉन्टैक्ट में ना रहें। अगर अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा कॉन्टैक्ट में रही तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा दें। देखो मैं तुम्हें मतलब कि ऐसे नहीं कह रही कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगी ऐसा कुछ, बट देखो मेरा इंतज़ार मत करो। गाइज़ द मैसेज, एक पहला प्रपोज़ल मैसेज जब उसने कसम खाई थी वो कभी नहीं जाएगी। गाइज़ ये मुझे इतना
दर्द लगा ये मैसेज, मैं क्या ही बताऊँ। मैं बस बस ड्रैगो ने मतलब कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर अगले दिन संडे था, फिर ड्रैगो का मेरे पास दोबारा मैसेज आया। उसने कहा देखो, हम ऑफ़िस में ऐसे कभी-कभी बात कर लिया करेंगे। मैं कभी मंथ में तुम्हें 1 बार मैसेज कर दिया करूँगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती डॉल। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, कम से कम मंथ में 1 बार ही बात हो, बट कम से कम बात तो होगी। पर धीरे-धीरे होता ही है ना कि सब ठीक ही हो जाता है, क्योंकि उसको फ़ोन भी मिल गया था फिर, वो ऑफ़िस भी पहले जैसे जाने लगी थी एंड हम बात करते थे, मतलब जब वो ऑफ़िस में होती थी। फिर धीरे-धीरे हम जब वो घर पे होती तब भी बात करने लगे। गाइज़ मैं उसको नहीं खोना चाहती थी। मुझे तब समझ आया कि अपने लवर के बिना रहना क्या होता है। गाइज़ ये स्टोरी सुना के मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग बेशक अपने लवर से लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करा करो ना, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कल क्या ही हो जाए। एंड ये कोई फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। हम लोगों की रियल स्टोरी, मेरी और ड्रैगो की, जो हमने लिखी है, हमारी किस्मत है जो। गाइज़ हम आपसे हम आपसे इस स्टोरी के लाइक नहीं माँग रहे, बस आप लोग हमारे लिए प्रे करना, मेरे और ड्रैगो के लिए। थैंक यू गाइज़, लव यू ऑल।